दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्रिय श्रोतागणों को इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत खास और बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत खास, बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपके जीवन काल में जो तकरीबन 5 साल से जो चलता आ रहा है, उन समस्याओं का समाधान यह कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है मित्रों। इसलिए आप यह कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों, यह कार्यक्रम को अगर आप पूरा देखते हैं और समझते हैं तो आपको ना कोई तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता है, ना किसी एस्ट्रो के पास जाने की आवश्यकता है, ना कहीं आपको अपनी भविष्यवाणी दिखवाने की आवश्यकता है, ना कभी कहीं आपको अपने माथा दिखवाने की आवश्यकता है, ना ही अपने हाथ दिखवाने की आवश्यकता है। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है, उन सभी समस्याओं को आपके सामने पेश किया जाता है और साथ में ही उन समस्याओं का समाधान भी कार्यक्रम में ही उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए मित्रों, आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पे लाइक करें, कमेंट में जय काल भैरव अवश्य लिखें मेरे मित्रों, या जय माँ काली अवश्य लिखें मित्रों। और हो सके तो अधिक से अधिक आप शेयर करें मित्रों। आपके लिए मैं शनिवार और रविवार काल भैरव के दरबार में स्पेशल पूजा करता हूं, ताकि आपके घर परिवार सुख शांति रहे, घर पे बरकत रहे। आप जो अनेकों प्रकार के समस्याएं से आप रूबरू होते रहते हैं, उनसे आपको छुटकारा प्राप्त हो, आपका परिवार सही से चले, दैनिक जीवन आपका बेहतर रहे, रुपया पैसा को लेकर जो किल्लत चल रही है वह शांत हो जाए, कर्ज से छुटकारा प्राप्त हो, जो घर परिवार में अनेकों प्रकार की जो समस्याएं चल रही है वह समाप्त हो। इसको लेकर रविवार और शनिवार की रात्रि को 12 बजे रात्रि को काल भैरव के दरबार में पूजा की जाती है, सिर्फ आपकी राशि के लिए मेरे मित्रों। तो मैं आपके लिए इतना कर सकता, तो आप क्या शेयर नहीं कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, लाइक नहीं कर सकते हैं, कमेंट नहीं कर सकते हैं। आप अवश्य कम से कम जो लोग मिले उनसे चैनल को उसके फ़ोन लेकर अवश्य आप सब्सक्राइब करें मेरे मित्रों, अधिक से अधिक आप शेयर करें। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, जैसे कि आपके जीवन काल में ढेरों सारी समस्याएं पड़ी है कुंडली में। अगर आप अपनी समस्याओं को गिनते हैं तो गिनते गिनते आप थक जाओगे, गिनते गिनते आप थक जाओगे, फिर भी अपनी समस्याओं को गिन के कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आखिर क्या, ऐसा क्यों, आपके जीवन काल में ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या आपकी कुंडली में कहीं पितृदोष लगा हुआ है? क्या कहीं आपकी कुंडली में भूत प्रेत का साया है? क्या ग्रह कोई बड़ी चाल चली है? तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं बारीकी बारीकी से सभी के बारे में आपको बताऊंगा और क्या आपको करना चाहिए जिससे आपके घर परिवार में सुख और शांति मिलेगी। तो इससे पहले मेरा निवेदन है कि आपके जीवन काल में अगर पुरानी कोई समस्या लंबित है, भूत प्रेत से ग्रसित हैं, पितृदोष से अगर आप परेशान हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। अभी पितृदोष से चल रहा है, आपकी जो समस्याएं हैं वह समस्या समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैसेज करें। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आपके जीवन काल में पितृदोष सबसे भारी पड़ा हुआ है और पितृदोष आपको बहुत ही परेशान कर रही है और आगे भी करेगी। अब पितृदोष किन किन रूपों में आपसे परेशान कर रही है, मैं इनके बारे में बहुत ही स्पष्ट रूपों में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला कार्य आपके जीवन शैली पे पड़ रही है, क्या कि आपके जो पूर्वज थे वो आपको बहुत ही गहरे परेशान कर रहे हैं। कैसे परेशान कर रहे हैं कि आप मानसिक रूप से बीमार पड़ रहे हो, कुछ भी सोचने पे आप मजबूर हो जा रहे हो, घर परिवार से टूट रहे हो, बच्चे आपको छोड़कर चले गए, पत्नी आपको छोड़कर चले गए, पति आपको छोड़कर चले गए, घर परिवार पूरी तरीका से उजड़ गया। अगर आपके घर और परिवार बसा हुआ है तो कोई आपके घर से विकलांग पैदा हो जा रहा है, कोई विकलांग बन जा रहा है, कोई पागल हो जा रहा है, कोई पागल होकर घर छोड़कर चला जा रहा है। और अगर आपका परिवार अच्छा है तो धीरे धीरे सभी का मन जो है अलग अलग होना प्रारंभ हो जाता है।
जो पढ़ने लिखने में तेज है उसका दिमाग बोधा होता चला जा रहा है, वो बिल्कुल ही उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसको फालतू कामों में बहुत मन लगता है, मुसीबत में डालने में उसे बहुत मन लगता है। जो पेरेंट्स लोग हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसको अपने कार्यों में मन नहीं लगता है, कुछ ऐसे उटस पुटस कार्य करते हैं जिनके कारण से उनकी नौकरी छूट जाती है, वह अपने ऑफिस में बेइज्जत हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी अप्रिय घटना होती है जिसके कारण से आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो यह पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण है। बार बार घर परिवार में दिए बुझ जाना, हाथ से बर्तन छूटना, घर पे कलह और कलेश बना रहना, झगड़े झंझट का जो है कि एक नदी की जो धार चलती है उस धार जैसी चलना प्रारंभ हो जाता है और समस्या आपको घेरना प्रारंभ कर देती है, बीमारी घेरना प्रारंभ कर देती है, शरीर आपका पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो जाता है, रुपया पैसा को लेकर दिक्कत हो जाता है, कर्ज परेशान करना प्रारंभ कर देता है और किसी भी क्षेत्र में अगर आप जो भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते वहां असफल रह जाते हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में बनी हैं। तो इन सब चीज़ों से सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। और यह पितृदोष लगभग अभी कुछ दिनों तक बचा हुआ है, तो इस पितृदोष में आप अपने पितरों का पूजन कराइए। अगर आप पूजन नहीं करा पा रहे हैं और अपने जो आपके घर परिवार के लोग की मृत्यु हुई है, जो पूर्वजों की मृत्यु हुई है और आप उनका गया में जाकर पिंडदान नहीं किए हैं और आपके पास समय नहीं है, तो आप हमें भी दे सकते हैं। आप उसके नाम और उनके फोटो को हमारे व्हाट्सएप पर आप उपलब्ध करा दें, उसका पिंडदान कर दिया जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मित्रों, आप ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। अगर आसपास में ब्राह्मण नहीं है तो आप हमें भी भोजन करा सकते हैं। तो पहला, आपके जीवन काल में जो समस्या है वह यह समस्या है, और दूसरी समस्या आपके जीवन काल में ग्रह आपको परेशान कर रही है, जिसके कारण से आपके व्यापार ठप पड़ गए और भी कई तरह के परेशानी में आपको डाल रखा है। तो जो है कि शनि ग्रह आपको बहुत ही अलग से परेशान कर रखा है। तो शनि ग्रह के लिए आप एक बार शनि मंदिर में जाकर छायादान अवश्य करें। शनि मंदिर में आप छायादान अवश्य करें। एक कांसे की कटोरी लें और उसमें एक कटोरी सरसों का तेल लें और उसमें अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर दें, कटोरी सहित। ठीक हो जाएगा। और अगली बात यह है कि आपके ऊपर जो बार बार नज़र दोष लगता है, कार्य में ठप, आपके जो कार्य करते हैं वह ठप हो जाता है, बिजनेस ठप हो जाती है, तरक्की बंद हो जाती है, या आपके कुंडली में नज़र दोष बार बार लग रहा है, तो इनके लिए एक छोटा सा उपाय करना है दोस्तों। एक नींबू आपको लेनी है और अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी चौराहे पर खड़ा होकर 7 बार घुमाकर 4 भागों में काटकर उसे चारों दिशा में फेंक देना है। और याद रखना है, जिस वस्तु से उसको काटते हैं आप उसे भी फेंक दें, अन्यथा आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। आप यह कार्य कर लें, दूसरे दिन से आपकी तरक्कियां प्रारंभ हो जाएगी। तो मित्रों, अब हम आगे बात करते हैं जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम आज उनके बारे में भी बात करेंगे, जो कि आपके जीवन काल को पूर्ण रूप से नर्क बना रखा है। जैसे कि भूत प्रेत भी आपको बहुत अधिक परेशान कर रखा है। आप दवाई सुई, आप उसको बीमारी के रूप में जानते हैं, और जैसे ही आप दवाई सुई लेते हैं तो दवाई सुई आपके शरीर पे कार्य नहीं करता है। घर में आपके बच्चे कहा नहीं मानते हैं, बात बात पे लोगों से दुश्मनी हो जाती है, बहुत लंबे समय से बीमार हो। यह प्रेत बाधा भी आपके कुंडली में दिख रही है कि आपके जो दुश्मन हैं उसने आपके ऊपर प्रेत बाधा को कर रखा है, जिसके कारण से आपको दर बदर ठोकरें खाना पड़ रहा है और आप बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहे हो। तो मित्रों, इनके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है, बहुत ही आसान उपाय है। आप जैसे ही स्नान करने के बाद या ब्रश करने के बाद तुरंत स्नान करें, और स्नान करने के बाद 3 से 4 तुलसी का पत्ता आप प्रत्येक दिन खाएं। 3 से 4 तुलसी का पत्ता प्रतिदिन आप खाएं सुबह।
आपके जीवन काल में जो बीमारियां चल रही है, जो प्रेत बाधाएं चल रही हैं, वह समाप्त हो जाएगी। और इनके साथ साथ किसी भी लोहार के पास जाकर लोहे की दाहिने और बावीं की कांटी 4 बनवा कर ले आना है और घर के चारों कोनों में ठोक देना है रविवार के दिन। इससे आपके जीवन काल में जो मुसीबतें, भूत प्रेत को लेकर जो समस्याएं चल रही है, समाप्त हो जाएगी। और घर पे सुबह और शाम के समय दीपक से सांझ अवश्य देना मेरे मित्रों, क्योंकि यह प्रेत बाधा लगभग 5 सालों से आपको परेशान कर रखा है। लेकिन आप दवाई सुई पे लगातार भरोसा रखें, लेकिन वह भी आपके शरीर पे कार्य करना बंद कर दिया। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी उपाय बताई जाती है उसे आप अवश्य करें। और प्रतिदिन आप सूर्योदय से पहले अवश्य ही जग जाएं। सूर्योदय से पहले आप अवश्य जग जाएं मेरे मित्रों। और तांबे की लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्य को प्रतिदिन आप अर्घ दें और उस जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर ही सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ दें। और एक मैं सलाह आपको देना चाहूँगा, जिससे कि आपकी जो कुंडली है उसमें आपकी जो सफलताएं हैं, आपके जो शुभ कार्य हैं, वह सभी मकड़े की जाल की तरह उलझा हुआ है। और इस जाल को हटाने के लिए आप एक बार गंगा स्नान कर लें और गंगा जल को घर पर लाकर रखें। जब आपके अंदर आपको लगे कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर रखा है, प्रेत बाधा कर रहा है, तो पूरे परिवार थोड़ी थोड़ी गंगा जल को पी लेना है और अपने ऊपर से छिड़क लेना। जो भी बाधाएं कर रखेगा वह स्वतः ही दूर हो जाएगा मेरे मित्रों। और इसके बाद अगर कोई बड़ी समस्या और मुसीबत है प्रेत बाधा से, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात आपकी कुंडली में है कि आपके साथ एक बड़ी दुर्घटना इसी माह में होने वाली है और यह दीपावली के समय होगी, लेकिन आपको सतर्क और सावधान रहनी है। पटाखे से जलने की संदेश मुझे मिल रहा है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि पटाखे थोड़ा आप संभल के जलाएं तो बेहतर होगा। यह आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा दिखाई पड़ रही है। और आपको वाहन से भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। किसी भी वाहन का आप ओवरटेक ना करें तो बेहतर होगा। किसी भी वाहन का ओवरटेक नहीं करें और किसी के ऊपर टिप्पणी करने से बचें, किसी के पीठ पीछे शिकायत करने से बचें। अपनी वाणी पे आप कंट्रोल रखें, नहीं तो अपनी वाणी की वजह से आप बुरे फंस सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हो रही है और जो आप रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, नहीं कमाते हैं ऐसी बात नहीं है, आप रुपया पैसा बहुत कमाते हैं दोस्तों, लेकिन आपके हाथ में नहीं टिक पा रहा है या गुरु दोष के कारण नहीं टिक पा रहा है। इसके लिए आप 7 रत्ती के पीले रंग के पुखराज ब्रॉन्ज में बनवाकर या सोने में बनवाकर उसे आप धारण कर लें। जीवन में कभी किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, रुपया पैसा कभी हाथ से जाएगा नहीं। तो मित्रों, जो मेरे द्वारा बताई जा रही है इसे आप ध्यान से अवश्य कर लें। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और इसको आप अवश्य फॉलो करें, अन्यथा आपकी स्थितियाँ धीरे धीरे डगमगाती जा रही है और बहुत ही बुरे हालात से आप कुछ समय में गुजरने वाले हो। क्योंकि आज से तकरीबन 5 साल पहले आपकी बहुत ही सुंदर जिंदगी थी, आप लग्जरी जीवन जिया करते थे, लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि एक एक रुपया के लिए आप तरस रहे हो। धन दौलत रुपया पैसा सभी कुछ आपके घर से निकल गया। माता लक्ष्मी आपसे नाराज। तो मित्रों, यह कार्य मेरे द्वारा जो बताई गई इसे आप अवश्य कर लें, क्योंकि यह बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और छोटी मोटी बातें हैं। इसके लिए आपको कोई सामग्री ढूंढने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों, कहीं आपको रुपया पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप सफलता अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।